बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन को उर्दू में ज़मीर कहा जाता है और जो नाम की जगह इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं और इंग्लिश में उसे प्रोनाउन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं, सलमान इज़ माय ब्रदर, सलमान मेरा भाई है। अब दूसरे जुमले के अंदर ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। अब दूसरे जुमले के अंदर सलमान का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन सलमान के नाम के बदले ही का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर ही ये प्रोनाउन है, ज़मीर है। मीना इज माई सिस्टर, मीना मेरी बहन है। शी इज अ क्लेवर गर्ल, वो एक होशियार लड़की है। दोस्तों, यहाँ पर भी दूसरे जुमले के अंदर मीना का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन मीना की जगह पर शी का इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पे शी ये प्रोनाउन है जो नाम के बदले, मीना के नाम के बदले इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर ही वो प्रोनाउन है जो सलमान के नाम के बदले इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, आइए हम पर्सन को समझते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि मुतकल्लिम जब बोलने वाला जुमला कोई सेंटेंस बोलता है तो वह खबर देता है, और वो अगर अपने खुद के बारे में खबर देता है, अपनी ज़ात के बारे में या अपने ग्रुप के बारे में खबर देता है, तो उसे मुतकल्लिम का जुमला या फर्स्ट पर्सन का जुमला कहा जाता है। अगर वो अपने बारे में कोई खबर देता है, अपने वाहिद अकेले के बारे में, तो वो आई का इस्तेमाल करता है, जिसका मानी होता है मैं। और अगर अपने ग्रुप का अपने पूरे ग्रुप का के बारे में कोई खबर देता है, अपने साथियों के समेत वो खबर देता है, तो वो कहता है हम। इसलिए फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम सिंगुलर वो होगा आई, मैं, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि जमा होगा हम। अब सेकंड पर्सन जिसे कहते हैं हाजिर, यानी कि जब मुतकल्लिम जब बोलने वाला कोई जुमला बोलता है और उसके सामने वाले मुखातब के बारे में कोई खबर देता है, तो उसे हाजिर का या मुखातब का जुमला कहते हैं। जैसे कि वो इस्तेमाल करता है तू कहकर, तू का लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो यू का मतलब होता है तू। और अगर मुखातब जमा है तो भी वो यू का ही इस्तेमाल करेगा। यू ये वाहिद और जमा दोनों में इस्तेमाल होता है। अब थर्ड पर्सन, ना ही बोलने वाला ना ही अपने खुद के बारे में कोई खबर दे रहा है, ना मुखातब के बारे में कोई खबर दे रहा है, लेकिन किसी और के बारे में खबर देता है। अगर वो कोई मर्द है, कोई लड़का है, तो वो ही का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब होता है वो अगर कोई लड़की है तो उसके लिए शी का इस्तेमाल करेगा, और अगर कोई जानवर, चीज या परिंदा वगैरह है तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करेगा, और तीनों का मानी एक ही होता है, वो इस्तेमाल होता है। और अगर जमा मर्द हैं, जमा औरतें हैं, या जमा परिंदे या चीजें वगैरह है, तो वो इसके लिए दे का इस्तेमाल करेगा, और दे का भी मानी होता है वो, लेकिन ये दे थर्ड पर्सन गायब जमा के लिए इस्तेमाल होगा, और ही सी इट ये गायब वाहिद के लिए इस्तेमाल होंगे। ही वो मर्द के लिए, शी औरत के लिए, और इट जानवर, चीज और परिंदों के लिए। दोस्तों, आइए हम इस मिसाल के जरिए सीखते हैं फर्स्ट पर्सन यानी कि मुतकल्लिम के जुमले। अगर मुतकल्लिम वाहिद है यानी कि बोलने वाला अकेला है और अपने बारे में खबर देता है, तो वो कहता है आई एम अ स्टूडेंट। ये जो बच्चा है या वो अपने खुद के बारे में खबर दे रहा है कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। अब यहाँ अपने साथी समेत दोनों जमा है, प्लूरल है, तो ये ये खबर देगा वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिबे इल्म हैं, हम तालिबे इल्म हैं। ये हुआ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये वाहिद है, ये वाहिद अपने अकेले के बारे में खबर देता है, तो इसने आई का इस्तेमाल किया, तो आई यहाँ पर प्रोनाउन है। और यहाँ पर उसने अगर यहाँ पर जमात है तो उसने प्रोनाउन वी का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से अगर सेकंड पर्सन हाजिर मुखातब के बारे में अगर कोई वो जुमला बोलता है, तो कहेगा यू आर अ स्टूडेंट, तू एक तालिबे इल्म है, तू एक तालिबे इल्म है। तो यहाँ पर उसने मुखातब वाहिद के बारे में कोई जुमला बोला, तो यू प्रोनाउन यू का इस्तेमाल किया। और अब यहाँ पर मुखातब जमा है, एक से ज्यादा है,
एक से ज्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब को प्लूरल जमा ही कहा जाएगा। यू आर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फर्क नहीं, यू जमा के लिए भी उसने यू का ही इस्तेमाल किया, लेकिन इन दोनों वाहिद और जमा में फर्क ये हुआ कि यहाँ स्टूडेंट ये जमा थे तो यहाँ पर उसने एस लगा दिया, यहाँ पर उसने एस लगाया। अब थर्ड पर्सन गायब की बात करें, गायब की बात करें तो अगर सिंगुलर वाहिद के अंदर, गायब वाहिद के अंदर ये अगर कोई उसका कोई जुमला बोलता है, अगर ये मर्द के बारे में बोलता है तो वो बोलता है ही इज अ स्टूडेंट, वो ही प्रोनाउन का इस्तेमाल करता है। और अगर किसी लड़की के बारे में कोई खबर देता है तो वो प्रोनाउन शी का इस्तेमाल करता है, शी इज अ स्टूडेंट, वो लड़की स्टूडेंट है, यहाँ पर वो लड़का स्टूडेंट है। अगर कोई जानवर चीज वगैरह का वो के बारे में खबर देता है तो वो इट का इस्तेमाल करता है, इट इज अ कैट, वो एक बिल्ली है। अगर अगर गायब जमा है तो वो दे का इस्तेमाल करेगा, दे आर स्टूडेंट्स, वो सब तालिबे इल्म हैं। अगर गायब के अंदर वाहिद वाहिद मर्द है तो वो ही का इस्तेमाल करेगा प्रोनाउन, अगर वाहिद औरत है तो सी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेगा, और अगर जानवर चीज या परिंदा है वगैरह है तो वो इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेगा। और अगर गायब अगर मर्द जमा है, गायब औरतें जमा है, या कोई चीज परिंदे वगैरह जमा है तो ये सब के लिए दे का इस्तेमाल होगा।